नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा। मैं तुषार ठाकुर आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। तो आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ वैशाख मास का 6वां अध्याय। वीडियो मैंने इससे पहले भी शूट करी थी, लेकिन मेरे को नहीं पता कि वीडियो में जो है बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही थी 6वां अध्याय जो मैंने शूट करा था। इसलिए जो है आपको कल 6वां अध्याय की कोई भी वीडियो नहीं मिल पाई। तो अब जो है आपको 7वें दिन ही, यानी कि 7वें अध्याय के साथ ही मैं 6वां अध्याय भी सुनाने वाला हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि वैशाख मास का 6वां अध्याय किस प्रकार है। वैशाख मास 6वां अध्याय। नारद जी कहते हैं कि मैं आपको एक ब्राह्मण और छिपकली का इतिहास सुनाता हूँ। प्राचीन काल में हेमांग नाम का एक राजा इक्ष्वाकुंश में हुआ है। उस वंश के राजा ने अन्नदान कभी भी नहीं किया। इससे उस चातक व छिपकली का जन्म मिला। वह निर्धन व निर्मल ब्राह्मणों की बहुत सेवा किया करता था, लेकिन विद्वान व तेजस्वी वेदपाठी ब्राह्मणों की सेवा कभी भी नहीं करता था। जो वस्तु स्वयं सुलभ है उसका दान तो उसने आज तक करा ही नहीं था। उसका कहना था कि दुर्लभ वस्तु का दान उत्तम होता है। वह ब्राह्मणों का बड़ा भक्त, किसी की निंदा ना करने वाला, शत्रुओं पर विजय पाने वाला तथा जितेंद्रिय था। उसने इतने यज्ञ किए कि कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी। उसने गौ भूमि तथा स्वर्ण का दान देकर अनेक ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। कोई ऐसा दान नहीं जो उसने ना किया हो, परंतु कभी भी उसने वैशाख मास में जल का दान नहीं करा। वह कहता था कि अलभ्य वस्तु दान करने का फल जल तो सहज ही लाभ हो जाता है। अतः वह राजा लूले, लंगड़े, अंधे और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा किया करता था, किंतु वेद पाठी, तत्वज्ञानियों और ब्रह्मवादियों की पूजा उसने आज तक तो कभी करी ही नहीं थी। वह कहता था कि विख्यात ब्राह्मणों की सेवा तो सभी कर लेते हैं, परंतु अनाथ, अनपढ़, लूले, लंगड़े और दरिद्र की दुर्गति हो, और यही दया के पात्र हैं। इसी दोष के कारण 3 जन्म एक उसको चातक की योनि मिली, फिर 1 जन्म गिद्ध बना, फिर 7 जन्म तक उसने कुत्ते की योनि भोगी, फिर एक राजा के महल में छिपकली योनि से उत्पन्न हुआ। इस प्रकार उस राजा को मिथिलापुरी के राजा श्रुति कीर्ति के घर में छिपकली बनकर द्वार की चौखट पर कीड़ों का भक्षण करते हुए बहुत वर्ष बीत गए। एक समय श्रुतदेव ऋषि भूखे प्यासे दोपहर के समय मार्ग में थके हुए मिथिलापति के घर आए। ऋषि को देखकर राजा ने खड़े होकर उनका बड़ा आदर सत्कार किया, मधुपार्क आदि करके उनका पूजन किया और उनके चरण धोकर अपने माथे पर उस जल को छिड़का। देव योग से उस जल की एक बूंद छिपकली पर भी जा पड़ी। जल की बूंद पड़ते ही उनको अनेक योनियों के जन्म का ज्ञान हो गया और वह हाय हाय कर कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। छिपकली के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहने लगे कि तू कौन है और क्यों इतना विलाप करता है? तू अपना सब वृत्तांत कह, मैं तेरा अवश्य ही उद्धार करूंगा। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर वह छिपकली कहने लगी, हे ब्राह्मण, मैं इक्ष्वाकुंश में उत्पन्न हुआ, वेद शास्त्र का ज्ञाता था। मैंने अनेकों गौदान और यज्ञदान तथा बहुत दान किए और धर्म पूर्वक राज्य भी किया, तो भी मुझे स्वर्ग ना मिला। 3 जन्म तक चातक और 1 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। अब इस छिपकली की योनि में पड़ा हुआ हूँ। यह राजा जब आपको चरण स्पर्श करने के बाद पानी छिड़क रहा था, उसकी एक बूंद मुझ पर गिर गई, जिससे मुझे मेरे सारे पूर्व जन्मों का वृत्तांत याद आ गया और मेरे अनेक पाप नाश हो गए। मुझको इस योनि में बहुत साल हो चुके हैं। मैं इन जन्मों से डरता हूँ। अब आप कृपा करके मेरी ये दशा कैसे हुई, इसके बारे में बताइए। तब ऋषि ने अपने ज्ञान चक्षु द्वारा सब कुछ जान लिया और कहने लगे कि मैं तुम्हारी बुरी योनि का कारण जानता हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो। तुमने भगवान के प्यारे वैशाख मास में कभी भी जल दान नहीं किया। तुमने जल सुलभ जान कर यह समझ लिया कि वह तो अमूल्य चीज़ है, यानी कि बिना मूल्य की चीज़ है, उसे तो कोई भी दे सकता है। तुमने कभी भी धूप में चलने वाले ब्राह्मण को कभी जलदान नहीं किया। महात्माओं की अवज्ञा इस लोक और परलोक दोनों में दुखदायी है। सज्जनों की पूजा ही धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष देने वाली है। इस प्रकार बहुत से कर्तव्य अकर्तव्य को नहीं देखते। जैसे मंद आदमियों की संगति से कुछ फल नहीं मिलता, वैसे ही तीर्थ और मूर्तियों से भी तत्काल कुछ फल नहीं मिलता, परंतु महात्मा तो दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई सज्जन दुखी नहीं होता। तुमने ना तो जल दान किया, ना ही साधुओं की सेवा करी, इस कारण तेरी यह दुर्गति हुई है। अब मैंने जो वैशाख मास में पुण्य किया है वह मैं तेरे को देने वाला हूँ। उसी के फल से तेरी शांति होगी। इससे तेरे भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों के कर्मों का संस्कार दूर हो जाएंगे। यह कह ऋषि ने जल स्पर्श कर 1 दिन के वैशाख मास, यानी कि 1 दिन के वैशाख मास का ही फल उसको दिया
और वो छिपकली उस जल के छींटों से सारे पापों से मुक्त होकर दिव्य रूप लेकर उनको नमस्कार कर स्वर्ग को चला गया। उस छिपकली ने अपने दूसरे जन्म में 10,000 वर्षों तक सुंदर भोगों को भोग कर इक्ष्वाकुंश वंश में ही महाप्रभावशाली काकुत्स्य नाम से उत्पन्न हुआ और 7 द्वीप पृथ्वी का राज्य करने लगा। इति श्री वैशाख मास छठा अध्याय संपूर्णम। तो ये था वैशाख मास का छठा अध्याय। आशा करूँगा आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप जरूर वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एक वीडियो में। जब तक के लिए बोलते रहिए हरे कृष्णा।